हरिश्चंद्र जी, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, सब जानते हैं कि कांग्रेस अगर मुश्किल के दौर में आई तो आपसी कलह में आई। समाजवादी पार्टी में किस तरीके से परिवार और पार्टी में कलह हुई वो सबने देखा। आपके यहाँ एक बड़ा चौंकाने वाला मामला आया वाराणसी से, जहां पर आपके जो प्रत्याशी थे उन्होंने कहा कि जो हमारे बीजेपी के लोग हैं उन्होंने तो निर्दलीय प्रत्याशी की काउंटिंग करवा दी जाकर, उन्होंने उनके समर्थन किया और उनके विजय जुलूस में शामिल हैं। तो क्या आपको लगता है कि एक जिले से जो तस्वीर सामने आई कि अपनों का साथ न देकर दूसरों को दे दिया, ये खतरनाक स्थिति की तरफ इशारा करती है? अगर ये चीजें बढ़ी, कुछ जिलों में फैली, तो आगे नुकसान हो जाएगा। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी छोटी पार्टी में अनुशासन को लेकर के छोटी छोटी घटनाओं पर भी बहुत गहनता से विचार करती है और उस पर एक्शन भी लेती है। जो काशी का मामला आया है, पार्टी का जो नेतृत्व है उस पर पूरी समीक्षा करेगा और उस पर विचार करेगा, और जो भी उसके लिए जिनकी भी कर्तव्य शिथिलता पाई गई होगी, पार्टी उनको किसी को बख्शने वाली नहीं है। ये गंभीर विषय है और पार्टी का नेतृत्व निश्चित रूप से ऐसे लोगों को जिन्होंने पार्टी के दायित्वों के प्रति शिथिलता बरती या उन्होंने दूसरे कैंडिडेट का साथ दिया, उन लोगों के खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी। जी बिल्कुल। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, एक मुद्दा उठा था जब 2014 में स्थितियां बनी और कांग्रेस बुरी तरीके से सिमटी कुछ दहाई के आंकड़े में। उस वक्त ये मांग की जा रही थी कि भले ही नियमों के मुताबिक उनके पास सीट नहीं है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की जो कुर्सी है वो बड़ा दिल करके सरकार को देना चाहिए, लेकिन वो खाली रही। क्या यूपी में विधान परिषद में आप लोग बड़ा दिल करेंगे सपा के लिए अगर वो 10 से नीचे जाते हैं, या फिर उसी तरीके से नियम माना जाएगा कि नेता प्रतिपक्ष तभी बनेगा जब नियम पूरे होंगे, वरना बड़ा दिल दिखाने की जरूरत नहीं रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव इस बात को मानती है कि एक सार्थक और समृद्ध विपक्ष के लिए, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि एक मजबूत विपक्ष हो। हम विपक्ष के मुद्दों के सकारात्मक जो उनकी आलोचना है, सकारात्मक जो उनके सुझाव हैं, उन पे सरकार पूरी तरह से उसको महत्व देती है, उस पर अमल भी करती है। जहां तक रहा विपक्ष के पद का सवाल, वो विधानसभा के लिए विधानसभा अध्यक्ष जी इसको निर्णय करते हैं और विधान परिषद के लिए माननीय अध्यक्ष विधान परिषद इस पर निर्णय करेंगे। तो जो भी संसदीय व्यवस्था और परंपरा होगी उसके अनुकूल वो निर्णय लेंगे, ऐसा मेरा बताना। जी शैलेश, पूरे चुनाव के दौरान आप जमीन पर टेम्परेचर को नापते रहे, तमाम जगहों पर गए। सपा के लिए भारी क्या पड़ गया? एक मजबूत विपक्ष के तौर पर उभरने की जो जिम्मेदारी थी, क्या वो इन चीज़ों में गड़बड़ हो गई कि वो चिलम की बात करते रहे, वो बुलडोज़र की बात करते रहे, वो एनकाउंटर्स पर सवाल उठाते रहे, वो योगी आदित्यनाथ और तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उन पर व्यक्तिगत टिप्पणियां करते रहे? क्या ये चीज़ सपा के लिए भारी पड़ गई? देखिए, एक दो नहीं, इसके पीछे कई फैक्टर हैं जो समझ में आते हैं। पहला तो ये सबसे ज़रूरी कि शतरंज का जो खेल होता है उसमें सामने वाले की चाल को अगर आप नहीं भाप पाए तो जीत नहीं सकते। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ भी ऐसा हुआ। वो शायद कहीं ना कहीं ये नहीं समझ पाई कि भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, चाहे वो मंदिर से जुड़ा मुद्दा हो, या बाकी जो डेवलपमेंट का मुद्दा हो, कृषि से जुड़ी चीज़ें, इन जिन चीज़ों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही थी, समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं कह सकते हैं आकलन नहीं कर पाई कि इसकी वजह से उनकी तरफ कितना वोट जाएगा, कितना वोट सपा का कटेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, समाजवादी पार्टी देखिए ये भी लगातार कहती है कि कहीं ना कहीं जो बसपा का वोट बैंक था वो आकलन नहीं लगा पाए और वो ट्रांसफ़र हो गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ। इसके बाद अगर देखते हैं तो जो टिकट का वितरण हुआ उसमें भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है वो कई जगह पर ये अंदाज़ा नहीं लगा पाई कि जिताऊ कैंडिडेट कौन हो सकता है और जिन लोगों को टिकट दिया गया उनके लिए हवा कैसी है वहाँ की। इन चीज़ों को समझने में कहीं ना कहीं जो गणित था वो कह सकते हैं काम नहीं किया जिस तरह से चीज़ों को सोचा गया था। तो एक फैक्टर नहीं है इस हार के पीछे, एक चीज़ जो अंदरूनी कला थी, देखिए कहीं ना कहीं आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि उसने भी नुकसान दिया है। जैसे अगर बात करें शिवपाल यादव आज की तारीख में जिस तरह से नाराज़गी और सबको दिख रही है, जब हम प्रसपा के कार्यकर्ताओं से बात करते हैं तो नाराज़गी समाजवादी पार्टी को लेकर
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर उनकी साफ दिखती है। भले ही शिवपाल सपा के साथ आ गए थे, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि जो उनके साथ के लोग थे वो सब लोग इनके साथ आ गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदरूनी नाराजगी जो थी वो देखने को मिली। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के न जाने कितने ही, आप एमएलसी देख लीजिए कितने थे जो विधानसभा चुनाव के दौरान चले गए भारतीय जनता पार्टी के साथ, विधायक भी गए, तो अंदर अंदर उन्होंने भी समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाया और भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। तो अब ये सारी चीजें अगर आप देखते हैं तो कोई एक फैक्टर नहीं बल्कि कई फैक्टर हैं, तमाम फैक्टर्स हैं और शायद यही फैक्टर भारी पड़ रहे हैं सपा पर। इन फैक्टर्स पर बीजेपी बेहतर ढंग से काम कर रही है, तो जीत का सिलसिला लगातार चल रहा है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए हरिश्चंद्र जी बहुत आपका धन्यवाद, और शैलेश आपका भी शुक्रिया जमीनी स्थिति को, तस्वीरों को समझाने के लिए और बताने के लिए। तो कुल मिलाकर विधान परिषद चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद सपा की परिस्थिति बहुत खराब दिख रही है, और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जुलाई में जब 12 विधान परिषद के सदस्य और उनके रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद क्या हालात होंगे, क्या सपा